6 सितंबर दुश्मन को चारों शाने चित करने का यादगार दिन। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। लेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के चाको चौपन दस्ते ने सलामी पेश की। मज़ार कायद पर भी गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली कुछ देर बाद होगी। मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी पाक फौज के दस्ते की हाजिरी, फातिहा ख्वानी और फूल रखे गए। यौम दिफा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफा और शोहदा पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम। सिपा सलार ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी और फिफ्थ जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। रवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। हम डिजिटल दहशतगर्दी के खतरे का भी बाखूबी मुकाबला कर रहे हैं। हमारे पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के आज़म को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अक़वाम आलम को ये समझ लेना चाहिए कि खत्ते का अमन मसला कश्मीर पर अमन हल से मशरूत है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। गाज़ा में इसराइली जाहिरियत आलमी ज़मीर पर एक स्याह धब्बा है। मुसल्लह अफवाज खुद मुख्तारी मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत का यौम दिफा और शोहदा के मौका पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने पैगाम में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दिफाए वतन के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी गई। एक्ट में तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी। तरमीम से सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला आज सुनाएगी। नैब तरमीम कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। पाक फौज मौजूदा चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम्स के अख्तामी सेशन में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम्स और ख़तरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, जाहिरियत से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को तस्लीम किया। सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फैज़ हमीद केस में कोई भी ओहदेदार मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट के ताबिक किसी फर्द के जाती मकासद के लिए इस्तेमाल के सबूत हों तो कानून रास्ता बनाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूतों की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। PTI के इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, ये ज़िला इंतज़ामिया का मामला है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं, उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो? बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बलूचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्दी करने या कराने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फितनाल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत के आने पर फितनाल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितनाल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोज 130 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। गुज़श्ता माह 4000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। ये भी कहा, मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें तेज। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता। स्पीकर चैम्बर में PTI और नून लीग अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, राना सनाउल्लाह और खालिद मकसी की शिरकत। स्पीकर की मौजूदगी में APC बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर। PTI की हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ़द अख्तर बैंगल के पास भेजने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुलाकात का मकसद बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करना था। हमारे इजलास में फैसला हुआ था हुकूमत से राब्ता किया जाए, बलूचिस्तान पर मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास 1 दिन में बुलाया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा। कहा, ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसे एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, PTI और नून लीग की मर्जी भी शामिल हो। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात किसी न किसी सतह पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी की गारंटी अडयाला जेल के माहौल पर है, वहाँ सख्तियाँ कम करनी पड़ेंगी। अख्तर मेंगल का इस वक्त इस्तीफा हुकूमत नहीं, फेडरेशन के लिए धचका है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में मुलाकात हो गई। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात में एक दूसरे से गिले शिकवे। शुजात और परवेज इलाही का ज़ाती और ख़ानदानी सतह पर मामलात को मिल बैठकर तय करने पर इत्तफाक। शुजात परवेज इलाही मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात चौधरी वजाहत हुसैन ने कराई। चौधरी वजाहत ने परवेज इलाही को कायल किया। उधर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने मुलाकात की तरतीब कर दी। कहा, परवेज इलाही की चौधरी शुजात से कोई मुलाकात नहीं हुई। कहा, चौधरी वजाहत हुसैन का हालिया असेंबली इलेक्शन में हमारे और हमारे साथियों के साथ शर्मनाक किरदार सबके सामने है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए NOC जारी। 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस का फैसला आज सुनाएगी। नैब तरामीम कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घरामत। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। बरतानिया में तैनात PIA डेप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा से
FA का जाली सर्टिफिकेट होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान PI के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया। इकबाल बाजवा को 23 जुलाई को शोकॉज नोटिस दिया गया था। बांग्लादेश से शर्मनाक शिकस्त पर वसीम अकरम और कामरान अकमल बरस पड़े। वसीम अकरम ने कहा, कौमी टीम जिस तरह हारी उस पर शर्मिंदा हूँ। कामरान अकमल ने कहा, ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी पहले कभी नहीं देखी। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की बेटी निकाह के बंधन में बंध गई। तस्वीर वायरल। मुश्ताक अहमद ने बेटी का निकाह खुद पढ़ाया। तकरीब इंतहाई निजी नौयत की थी। करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और क्रिकेटर्स की शिरकत। और GB में रंगारंग जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट, 15 टीमें इन एक्शन। पहली बार चित्राल की टीम की भी शिरकत। सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया।